मर्दाना ताकत को खोलना। बहुत से लोग जादू टोना करके किसी भी मर्द या औरत की शहबत को बांध देते हैं, जिसकी वजह से मर्द की मर्दाना ताकत खत्म हो जाती है और औरत की भी शहबत ठंडी हो जाती है। इस वजह से मर्द एक तरह का मरीज बन जाता है। इसकी तीन वजह हैं, तीन सूरतें हैं। नंबर एक तो जादू का शिकार हो जाने की वजह से ये अलामत होती है। दूसरी सूरत है इसकी किसी जिन्नात का असर हो जाना, और तीसरी वजह है कि कुदरती तौर पर मर्द की यानी जिस्मानी कोई बीमारी हो जाए, उसकी ताकत कमजोर हो जाती है। यानी इसकी मोटे मोटे तौर पर तीन वजह होती हैं। एक तो जादू का असर हो जाए, या जिन्नात का कोई असर हो जाए, या कुदरती तौर पर कोई बीमारी की वजह से हो जाए। तो आज हम ये तीनों वजहों का इलाज बताएंगे और इसके करने से आपकी मर्दाना ताकत वापस आ जाएगी। मैं हफीज खान कादरी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कादरी चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू के जरिए किसी की अगर ताकत खत्म हो जाती है तो उसकी निशानी ये है कि आदमी अचानक ही जिस्मानी तौर पर हर तरह से सेहतमंद होने के बावजूद भी अपने आप को जिनसी तौर पर बेकार महसूस करने लगता है। ये जादू की वजह से अलामत है। जिन्नाती असर की वजह से अगर ऐसा होता है तो उसकी निशानी ये है कि आदमी आम हालत में तो अपने आप को हर तरह से शहबत पर काबू पाने का ख्याल करता है, लेकिन खास मौके पर उसकी शहबत अचानक खत्म हो जाती है, जिससे वो ठंडा हो जाता है। और कुदरती तौर पर मर्दाना कमजोरी के मरीज की निशानी ये है कि वो पूरी तरह बेजान हो जाता है, उसे ना जोश आता है, ना इच्छा ही पैदा होती है। इस तरह के लोगों का इलाज ये है कि मरीज हर दिन इस अमल को करे, यानी अपने जो कलमात हैं, जो अमल है, जो तिलिस्म है, जो इबारत है, वो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है जो इस अमल में काम आएगी। आप उसे बगौर उसे ध्यान से पढ़ें। मैंने इस अमल को डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो अगर कोई शख्स कुदरती तौर पर मर्दाना कमजोरी का शिकार है तो उसका इलाज मैं बता रहा हूँ कि मरीज हर दिन इस अमल को अपने सीधे हाथ पर जाफरान और मुश्क से लिखे और नहार मुंह पाक साफ होकर चाट लिया करे, उसकी शहबत खुल जाएगी और वो पूरी तरह से एक सेहतमंद मर्द बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जिसकी शहबत जादू से बांध दी गई हो और वो लाइलाज मरीज बन चुका हो, तो वो सरसों का तेल लेकर किसी तांबे या चीनी के बर्तन में डालकर उस पे इन कलिमात को जो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं 110 बार पढ़कर उस तेल पर दम करें। फिर उस तेल की उस शख्स के सारे बदन पर मालिश करें, इस तरह की बाल बराबर भी कोई जगह बाकी ना रहे। यानी उस सरसों के तेल दम करे हुए तेल की पूरे बदन पर मालिश की जाए और बाल बराबर भी कोई जिस्म पर जगह बाकी ना रह जाए। इस अमल को 14 दिन तक करना है और लगातार करना है। खुदा की रहमत से जादू का असर जाता रहेगा और उस शख्स की मर्दाना ताकत व शहबत वापस आ जाएगी। और अगर कोई आसेबी या जिन्नाती खलल की वजह से मर्दाना ताकत खत्म हो गई है तो ऐसे मरीज के लिए इस अमल को एक कागज पे लिखे 5 लाइनों में, ये जितने भी अमल जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है इसको 5 लाइनों में लिखे और एक ताबीज में, मतलब ताबीज जो है लोहे का होना चाहिए, ताबीज में बंद करके उस लिखे हुए को अपने सीधे हाथ पर बांधें। इंशाअल्लाह मरीज ठीक हो जाएगा। एक दूसरा इलाज ये है कि इस कलिमात को, इस अमल को मुश्क और जाफरान से लिखकर 41 दिन तक हर दिन बारिश के पानी से धोकर पिलाया जाए तो मरीज की ताकत और शहबत वापस आ जाती है। इन तमाम अमलों के और इलाजों के अलावा एक और इलाज का तरीका ये है कि मरीज एक काले रंग की बकरी का सदका दे, जिसका तरीका ये है कि बकरी को किसी एक अलग जगह में ले जाके ज़िबा करा जाए और उसका खून, गोबर और आते वगैरह एक गड्ढे में दफन कर दी जाए और उसको ज़िबा करते वक्त इस अमल को भी 10 बार पढ़ा जाए। जो डिस्क्रिप्शन में अमल लिखा हुआ है, जो कलमात लिखे हुए हैं, उनको 10 बार पढ़ा जाए। इसके बाद गोश्त को पकाकर 40 लोगों को खाना खिलाया जाए, मिस्कीन गरीब 40 लोगों को इसको खिलाया जाए। इसके बाद जो है खुदा के फजलो करम से वो मरीज पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, उसकी मर्दाना ताकत और बंदूई शहबत खुल जाएगी, ताकत वापस आ जाएगी। ये अमल बड़ा ही मुजर्रब और कामयाब है, असरदार अमल है, ये कभी भी खाली नहीं जाता। जिन लोगों ने भी, मैंने जिन को ये बताया है, इंशाअल्लाह आज वो सेहतमंद हैं, क्योंकि ये अमल बहुत ही बड़े एक बुजुर्ग का है। तो इसको मुझे उम्मीद है अगर जो भी हमारे भाई या बहन इस मर्ज में मुब्तला होंगे वो इस अमल को करेंगे और इंशाअल्लाह कहीं भी किसी भी जगह रुपए पैसे उठाने की कोई जरूरत नहीं है और न कहीं दर दर की ठोकने खाने की जरूरत है, क्योंकि आजकल ये बहुत ही ज्यादा ऐसे मरीज सामने आते हैं। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।